हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म, जो आपका स्टैंडर्ड 12 का फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर में आपका कंसिडर होगा। यूनिट 3 में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक कैसे होता है। क्या मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में पास हो रहा होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी हम लोगों को किसने दिया, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिनके एक्सपेरिमेंट में यह पता चला कि कोई करंट कैरिंग वायर के थ्रू के सराउंडिंग में हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करता है। कैसे, तो उनके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर आप किसी सेल से एक सर्किट कंप्लीट करते हो, एक रेजिस्टेंस दे दिए, लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। पोटेंशियल वी, तो इस सर्किट में जब करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम लोग बोलेंगे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है। सो अगर हम लोग मान लेते हैं कि साउथ इस डायरेक्शन में है और इधर नॉर्थ है, तो करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा होगा, और उसके ठीक एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं जो कि आपका नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तब ये जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा, ऑस्टेड ने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो है उसके ऊपर जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो वो कंपास में डिफ्लेक्शन शो होने लगा। ठीक है। तो डिफ्लेक्शन शो होने से क्या हुआ, जो ये हमारा कंपास है ये वेस्ट की तरफ मूव करने लगा। कंपास क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इसमें दिखने लगा। फिर जब इन्होंने करंट का डायरेक्शन को चेंज किया, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर कंपास ईस्ट की तरफ आपका डिफ्लेक्शन शो होने लगा, यही कंपास। तो इससे उन्होंने तीन कंक्लूजन दिया। पहला, उन्होंने कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर के एक्सिस के ऊपर अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है। सेकंड बोला गया कि अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स करंट के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन भी डिपेंड कर रहा है। इससे ये पता चला कि जितना हाई इलेक्ट्रिक करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज्यादा स्ट्रांग बन रहा होगा। ठीक है। सेकंड, डायरेक्ट नेक्स्ट बोला कि डायरेक्शन जब हम लोग चेंज करते हैं, मीन्स करंट का डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाता है। ओके। सो इससे हम लोग बोले कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। ये कंफर्मेशन यहां से मिला ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट हम लोग बोले तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तभी डिफ्लेक्शन। हम लोग पढ़े हैं कि अगर वो हमारा कंपास अगर मूव कर रहा है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बोला गया कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा चार कोई भी बॉडी मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ कंपास अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ये समझ रहे हैं कि वहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू अगर v वेलोसिटी से इसमें मूव कर रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड v है। सो b मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसमें जो फोर्स लगेगा, मीन्स हम लोग बोले कि देखो ये क्रॉस को अगर हम लोग यहां से अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा v वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा होगा विद द
मैग्नेटिक फील्ड बी, तब हम लोग बोलेंगे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, मीन्स वेलोसिटी और फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली कि फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में फोर्स का डायरेक्शन यहां पर हम लोग बोले तो ये दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये प्लेन परपेंडिकुलर हो जाता है बिटवीन प्लेन किसका, फील्ड और वेलोसिटी का जो प्लेन फॉर्म करेगा उस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर गया, ठीक है, क्यू चार्ज हो गया, वी वेलोसिटी हो गया जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा, और बी हो गया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, बच गया यहाँ पर थीटा। तो आप जितना डिग्री एंगल से ये थ्रो कर रहा हो, मतलब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे फोर्स होगा। ठीक है, थीटा पे भी ये डिपेंड करता है। अगर हम लोग बोले कि फर्स्ट केस ले लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स वो भी 0 होगा क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है। और थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग बोले 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स देखो 0 डिग्री मतलब जिधर आपका फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, ये 0 डिग्री बनाएगा। सेकेंड, जिधर आपका फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उस केस में भी साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो हम लोग बोलेंगे दोनों केस में जब ये पैरेलल जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का या फिर एंटी पैरेलल जा रहा होगा, दोनों केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा। मैक्सिमम कब एक्सपीरियंस करेगा, जब ये थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। थीटा हमारा 90 डिग्री होगा उस केस में, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। ठीक है, तो इस केस में हमारा फोर्स जो होगा वो हो जाएगा क्यू वी बी, जो जिसे हम लोग बोलेंगे कि ये मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, 90 डिग्री के केस में। ओके, और इस फोर्स का डायरेक्शन अगर हम लोगों को फाइंड करना हो तो हम लोग फ्रेमिंग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड थंब रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स, ओके। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग हैंड रखते हैं और फील्ड के डायरेक्शन में इसे मूव करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन थंब का होगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें तो जिधर वेलोसिटी है वो हमारा थंब का डायरेक्शन जो होगा वो फोर्स का होगा, और ये हो जाएगा हमारा फील्ड का डायरेक्शन। ओके, राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है कि अगर आप प्लस क्यू लिए तो फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड हुआ, तो अगर आप माइनस क्यू लेते हो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी इधर है, एंगल थीटा हो गया, बट यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन हम लोग लेंगे वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, डाउनवर्ड। ओके, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड का, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज सॉरी
चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म करेगा। ओके, तो हम लोग अगर देखें मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। सो बी इज इक्वल टू फोर्स बाई क्यू वी साइन थीटा, ये हो जाएगा। सो अगर हम लोग बोले कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं, 1 मैक्सिमम हो जाएगा एट 90 डिग्री, एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर हो जाता है। ठीक है, सो यूनिट अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड का तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूटन पर चार्ज का हो गया कूलम, वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, और थीटा का तो कुछ होता नहीं एंगल का, तो ये हो गया आपका न्यूटन कूलम चार्ज के लिए। अगर हम लोग करंट के फॉर्म में देखें तो एम्पेयर इंटू टाइम सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड है, तो ये आ जाता है हमारा न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, इसी को हम लोग एसआई यूनिट में अगर बात करें सो इज टेस्ला। ओके, so 1 Tesla is equals to 1 Newton force applied per meter per ampere। ठीक है, ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बोले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तो हम लोग बोलते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ठीक है, गॉस यूनिट दिया गया जहां पर ये आपका डाइन सेंटीमीटर पर एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या है? लॉरेंज फोर्स ने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर प्रेजेंट है, तो उसमें जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। मैग्नेटिक फोर्स तो क्यू इंटू वी बी, वी क्रॉस बी होगा, वेलोसिटी इंटू बी। सो यहाँ पर क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वी क्रॉस बी, ये होता है आपका लॉरेंज फोर्स। सिंपल, इसने कहा कि द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर हम लोग रखते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक कंडक्टर है और इससे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, और इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हम लोग लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें करंट की डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब करंट कैरिंग कंडक्टर को इस बी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इसका अगर हम लोग देखें करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली चार्ज उसके अपोजिट फ्लो कर रहा होगा, तो जहां चार्ज मूव करेगा वहां पर फोर्स लगेगा। इसमें अगर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं,
डीएल, डीएल लेंथ लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो डीएल लेंथ पे चार्ज डी क्यू हो जाएगा हमारा। अब अगर हम लोग बोले मैग्नेटिक फोर्स ऑफ फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फोर्स अगर हम लोग देखें, तो वो एफ एम इज इक्व टू ई इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्शन यहां पर हम लोग देखते हैं, तो एंगल कितना हो रहा है यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वी में देखेंगे तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो ये माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैग्नेटिक फोर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन, है ना। अब अगर हम लोग सपोज करते हैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्व टू एन इंटू वॉल्यूम। सो एन हो गया, अगर हम लोग इस स्मॉल डीएल लेंथ का वॉल्यूम लेंगे तो ये ए इंटू डीएल हो जाएगा, ओके। तो हमारा स्मॉल चार्ज डी क्यू कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। सो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे हाथ में है तो हम लोग बोलेंगे कि स्मॉल एलिमेंट का चार्ज, देयरफॉर स्मॉल चार्ज डी क्यू इज इक्वल टू एन ए डी एल इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि इस स्मॉल डी क्यू अमाउंट पे फोर्स कितना होगा, तो अगर हम लोग बोले कि डी एफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, तो ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग निकाले हैं तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन इंटू, सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मैग्नेटिक फोर्स फॉर ईच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड, ये जो हमारा है ये एन ए डी एल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फोर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स, ई इंटू वी क्रॉस बी हो जाएगा। जहां पर एन ए डी एल जो होगा वो हमारा होगा डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ओके। अब इस कंडक्टर का टोटल लेंथ अगर हम लोग ले लेते हैं, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो स्मॉल लेंथ डीएल था, जिसके बिहाफ में अगर हम लोग देखते हैं टोटल फोर्स ऑफ द कंडक्टर, तो फोर्स ऑफ द कंडक्टर, सो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा वेलोसिटी क्या है स्मॉल लेंथ के लिए, डीएल बाई डी टी, ओके। वेलोसिटी हो गया डीएल बाई डी टी।
तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स आएगा, टोटल नेट मैग्नेटिक फोर्स, वो डी क्यू इंटू वी, वी के जगह अगर हम लोग डी एल बाई डी टी करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड बी, तो डी टी आप अगर यहाँ डी क्यू के साथ ले लोगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो गया डी एल क्रॉस बी डी एल। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पर आप देखोगे डी क्यू बाई डी टी होता है करंट, जो हम लोग यहाँ पर करंट लिए थे, आई इज इक्व टू डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया आई डी एल क्रॉस बी डी एफ एम, टोटल मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ऑफ स्मॉल एलिमेंट डीएल के लिए। ठीक है, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो हमारा कंप्लीट कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेट क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, हम लोग यहां पर बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, सॉरी, आई डीएल क्रॉस बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डीएल लेंथ स्मॉल एलिमेंट लिए थे टोटल वायर के लेंथ का, तो ये टोटल लेंथ 0 टू एल तक हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा। तो ये हो गया नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। सो एल क्रॉस बी हो गया क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ब्रेक करते हैं तो आई इंटू एल बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट। सो मैग्नेटिक फोर्स हो गया हमारा, ऐसे हम लोग इसे अरेंज करके बोलते हैं बिल साइन थीटा, इसी को अरेंज करके लिखे। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसी कंडक्टर को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी आई एल इंटू साइन थीटा, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड, आई हो गया हमारा करंट, जो करंट कंडक्टर में पास हो रहा है, और एल हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखोगे तो थ्री केसेस अराइज होते हैं कि अगर वायर को अगर हम लोग यहाँ पे थीटा पे डिपेंड करता है, कंडक्टर में करंट आई पास करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी यूनिफॉर्म हम लोग रखते हैं। एंगल पे फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि किसके किसके बीच में एंगल, कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म में एक हमारा वैल्यू है, इसी को ब्रेक करके ना लाए हम लोग। तो अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन मैग्नेटिक फोर्स 0, मीन्स लेंथ ऑफ द वायर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। और जब दोनों परपेंडिकुलर होगा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उस पे परपेंडिकुलर अगर हमारा कंडक्टर आ जाता है लेंथ इसका, तो हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा 90 डिग्री, देन एफ एम इज इक्वल टू डी आई एन, जो कि मैक्सिमम मैग्नेटिक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बोला गया कि जो हमारा फोर फिंगर होगा और हमारा सेंट्रल फिंगर होगा और हमारा थंब जो होगा, ठीक है, सो थंब का डायरेक्शन हमारा फोर्स होगा और फोर फिंगर का डायरेक्शन फील्ड, और इधर हो गया करंट। ओके, तो ये जो हम लोग
एक्सप्रेशन पढ़े कि कोई करंट कैरिंग वायर, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग बोलते हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर इस कंडक्टर में करंट आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, फील्ड इधर है, तो हम लोग बोलेंगे थंब का डायरेक्शन मीन्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो हमारा डायरेक्शन हो रहा होगा वो उस डायरेक्शन में कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्रॉस और डॉट। क्रॉस मतलब पेपर पे परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और डॉट का मतलब इस तरह से डॉट देते हैं तो इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके, और ऐसे क्रॉस देते हैं तो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाता है। ठीक है, इस प्लेन पे जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ इसमें परपेंडिकुलरली इनवर्ड और ये हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सो अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल इन कर रहा होगा, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए क्यू ही मान लीजिए कि ये चार्ज पार्टिकल इसमें इन करता है विद सम वेलोसिटी v। तो उस केस में यहां पर क्या क्या कंडीशन होगा, तो फर्स्ट हम लोग अगर बोले इफ फर्स्ट केस हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप थ्रो करते हो, तब तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो फोर्स जो है वो 0 एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी जस्ट पढ़े। ओके, और सेकेंड केस अगर ये 90 डिग्री होता है, ओके, मीन्स वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर इन करेगा किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर जाएगा, मीन्स सर्कल फॉर्म करेगा और वो रोटेट होना चालू हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका अपना एक रेडियस होगा, जिस रेडियस को लेकर के ये सर्कल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी काम कर रहा। ओके, सो अगर हम लोग बात करें कि अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं mv²/r। ओके, उसको बैलेंस कर रहा होगा, सेम फोर्स इनवर्ड भी लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। ओके, 90 डिग्री है, साइन 91 हो जाएगा। और सर्कुलर मोशन में फोर्स क्या हुआ, mv²/r। तो यहां से हम लोग अगर r का वैल्यू देखें तो r इज इक्वल टू mv²/क्यू बी हो जाता है, क्यू बी बी वी बी। तो यहाँ पर v से एक स्क्वायर से ये कट गया, सो हमारा r का वैल्यू आ गया, मींस जो रेडियस फॉर्म करेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो होगा mv/क्यू बी। m क्या है, m है यहाँ पर मास, कौन सा, चार्ज पार्टिकल का मास हो गया, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, तो अगर ये रेडियस फॉर्म कर रहा है तो ये हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी के अकॉर्डिंग इसमें टाइम भी लग रहा होगा 1 साइकिल कंप्लीट करने में। अगर हम लोग इसका टाइम पीरियड देखें तो t इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं
स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर फॉर वन साइकिल बाय वेलोसिटी या स्पीड आप बोलो। तो डिस्टेंस कितना, पेरीमीटर, दैट इज 2 पाई आर, वेलोसिटी v। अब r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू mv/qb आया है। सो ये हो गया 2 पाई mv/qb और बाई v। तो v से फिर से ये v कट गया, सो 2 पाई m/qb इज आवर टाइम पीरियड। ठीक है, सो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें वेलोसिटी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, अच्छा टाइम पीरियड है तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो ये हो गया हमारा QB/2 पाई m, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, और एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें, ओमेगा जिसे हम लोग बोलते हैं, तो इस कंडीशन में ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा होता है 2 पाई f। सो 2 पाई × f का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगा QB/2 पाई m, QB/2 पाई m। तो 2 पाई कैंसिल, सो हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा QB/m। ओके, थर्ड एक कंडीशन हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए चार्ज पार्टिकल ना ही वो परपेंडिकुलर जा रहा होगा और ना ही 0 डिग्री, मीन्स एंगल 0 डिग्री भी नहीं गेन कर रहा है और 90 डिग्री पे भी नहीं जा रहा, थ्रो नहीं कर रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी जो है वो बिटवीन थीटा एंड 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। ठीक है, उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट नहीं जा करके, देखो हुआ क्या, जब आप थीटा डिग्री एंगल से v वेलोसिटी से थ्रो किए मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा। कैसे, तो आप v का कंपोनेंट देखोगे, इस डायरेक्शन में आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो v का कंपोनेंट इधर हो गया v, ये एंगल थीटा ले लेते हैं तो v cos थीटा हो जाएगा, और इधर हो गया हमारा v sin थीटा। तो आप देखोगे कि v cos थीटा vx है जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का। सो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो हो गया v cos थीटा। ओके, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हम लोग लेते हैं तो v sin थीटा। अब v cos थीटा वेलोसिटी जो है उससे बॉडी में फोर्स एक्सपीरियंस 0 होगा क्योंकि वो पैरेलल फॉर्म कर रहा है। सो हम लोग बोलेंगे एंगल बिटवीन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री, देयरफॉर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0। फोर्स 0 है यानी कि वो दो कंडीशन होते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या एक कंडीशन है बॉडी का एक्सेलरेशन, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होने का दो कंडीशन है, या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो हम लोग बोलते हैं v cos थीटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हॉरिजेंटल जाने के लिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जाने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, हमेशा हॉरिजेंटल b के डायरेक्शन में, बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है, ठीक है, सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस परपेंडिकुलर जो है आपका विथ b इज 90 डिग्री, देयरफॉर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस हम लोग बोलेंगे कि
मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू हो गया वेलोसिटी, यहां पर वी वाई ले लेंगे, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड, बी साइन 90 डिग्री। सो वेलोसिटी अलोंग बी हो गया वी कॉस थीटा, सॉरी वी साइन थीटा, इंटू बी साइन 91 हो जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर भी ये सर्कल देखो, परपेंडिकुलर केस में क्या हुआ था, हम लोग बोलते हैं कि जब परपेंडिकुलर इन कर रहा होगा तो बॉडी सर्कुलर पाथ में आएगा। तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो ये सर्कल ही बना रहा है बट हेलिकल पाथ में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, सेकेंड वाला केस में। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि Q जो हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स जो होगा एम वी स्क्वायर, यानी कि वी वाई का स्क्वायर है ना। सो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से हम लोग देखते हैं वी हमारा वेलोसिटी और साइन थीटा का एक टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया क्यू बी बाई एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में जो रेडियस फॉर्म करेगा उसका वैल्यू एम क्यू बी बाई, सॉरी एम बी बाई एम बी साइन थीटा, उल्टा अपोजिट हो गया ये, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी हो जाएगा, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। ओके, तो ये हो गया हमारा रेडियस। अब रेडियस है तो टाइम पीरियड भी यहाँ निकल जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी। तो 2 पाई आर बाई वी वाई ही हम लोग लेंगे, और यहाँ पर वी वाई ही आ रहा है, इसे हम लोग देखें तो एम इंटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस बाई क्यू बी, है ना। वी साइन थीटा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से। सो 2 पाई आर, आर की जगह एम वी वाई बाई क्यू बी, और इधर हो गया वी वाई। वेलोसिटी पे तो इंडिपेंडेंट होता है, ये हम लोग जान रहे हैं। सो वेलोसिटी यहाँ कैंसिल आउट। टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया? टाइम पीरियड हमारा आ गया एम बी 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड सेम है जैसा कि हम लोग परपेंडिकुलर कंडीशन में पढ़े, वही यहाँ पर भी टाइम पीरियड होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी और एंगुलर वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। पिच जो होता है, पिच होता है यहाँ पर कि बॉडी एक साइकिल जो कंप्लीट कर रहा होता है उसके बीच का डिस्टेंस, गैप जो होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर पिच फाइंड करते हैं तो वो बोला जाएगा कि वेलोसिटी, देखो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग में डिस्टेंस हो रहा है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है हमारा वी कॉस थीटा, और यहां से यहां तक जाने में ये ऐसे घूम करके यहाँ वापस आता है, तो टाइम एक साइकिल कंप्लीट होता है जिसका टाइम पीरियड टी है। तो हम लोग बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम किया जाए तो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट पिच फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी along एक्स एक्सिस इंटू टोटल टाइम, मतलब टाइम पीरियड हो गया। तो वी एक्स क्या है? वी कॉस थीटा इंटू टाइम पीरियड टी, दैट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी।
सो पिच हमारा हो जाता है 2 पाई m b cos थीटा बाई क्यू बी। ओके, ये हो गया हमारा पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो और एंगुलर वेलोसिटी भी यहां पर आप निकाल सकते हो, ओमेगा फ्रीक्वेंसी भी आप कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, है ना। चलिए ठीक है, तब फिर मिलते हैं हम लोग इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ओके, नए टॉपिक्स के साथ। नाउ थैंक यू।